दोस्तों, मैं संध्या सिंह आज हाजिर हूँ D10 चार्ट के हाउसेस के बारे में बात करूंगी कि ये D10 के जो चार्ट होते हैं उन एक एक घर के क्या क्या रोल और उसके क्या सिग्निफिकेशंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए फर्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है हमारे D10 चार्ट का, वो हमारे जीवन में कर्मों के प्रति जो हमारा इंटेंशन होता है उसके बारे में बताता है। इसमें बैठा हुआ प्लैनेट हमें बताता है कि हमारे जो कर्म होंगे उसका क्या शेप होगा, क्या रूप होगा, उसका क्या रंग होगा, उसके बारे में बताता है। अगर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो लग्न पे, यानी फर्स्ट हाउस हमारे D10 चार्ट का अगर है, तो वो ये दिखाता है कि अगर बहुत अलग अलग तरह के प्लैनेट्स का अगर हमारे D10 चार्ट के फर्स्ट हाउस पर अगर प्रभाव है, तो हमारी जो इंटेंशन होती है हमारे कर्मों को करने के लिए वो जो है बहुत अच्छी होती है। हमारा अपने जीवन के प्रति जो हमारे कर्म होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्म से संबंधित, वो हम बहुत अच्छी बखूबी से निभाते हैं। जुपिटर और मरकरी जो होता है इस लग्न में जो होता है दिग्बली होता है, और ये इशारा करता है कि ऐसे पर्सन का जो प्रोफेशन होगा वो बहुत ही नोबल होता है, आदर्श होता है और बहुत ही अच्छा होता है, अगर फर्स्ट हाउस D10 चार्ट का बहुत अच्छा हो तो। अब बात करते हैं सेकंड, हम अपने सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे काम को करने के जो संस्कार होते हैं, यानी कि हम संस्कारिक तौर पे हम अपने कर्मों को किस तरह से करते हैं। जो भी हम प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने काम से संबंधित अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट में किस तरह की हमारी मेंटेलिटी होती है, इंटेंशन होता है, वो उस एक्शन में हमारे क्या संस्कार इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते। हम अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से उस एक्शंस को करते हैं। अगर सेकेंड हाउस पे अगर मैलेफिक प्रभाव होता है, तो हम अपने जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं या जो भी कर्मों काम करने के जो मेथड होता है, काम करने का जो तरीका होता है, वो एंटी सोशल हो सकता है या अनसोशल हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि जो कि सोसाइटी से एक्सेप्टेबल ना हो। यानी कि सेकेंड हाउस से हम अपने काम करने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं कि हम अपने काम, अपने प्रोफेशन में किस तरह के संस्कार को बिल्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड हाउस के। D10 का थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे काम के प्रति जो साहस है, हमारा जो काम करने के प्रति का जो जोश है, जो खरोश होता है, वो हमारे या हम काम से लेकर अपने जो कम्युनिकेशंस करते हैं वो दिखाता है। काम से संबंधित जो शॉर्ट ट्रेवल्स होती हैं या अपने काम के से जो रिसेंटली हमारे जो ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस अगर बेनिफिक होता है, तो हम इस प्रोफेशन में आने वाले जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो कम होते हैं, या उन चैलेंजेस का इस्तेमाल हम इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। अगर मैलेफिक हाउस अगर थर्ड हाउस में है, तो हम देखते हैं हमारे प्रोफेशन में जो सिचुएशंस होती हैं वो एग्रेसिव होती हैं और फाइटिंग होती हैं। कई तरह के संघर्ष का सामना हमें करना पड़ता है अगर थर्ड हाउस मैलेफिक होता है D10 चार्ट का। तो हम बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस जो होता है वो हमें अपने काम से कितनी हैप्पीनेस मिलेगी आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया से हमें किस तरह की हैप्पीनेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें अपने काम में हमारे टैलेंट को पहचान मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर स्ट्रांग फोर्थ हाउस होता है तो हम देखते हैं कि हमारी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है वो पब्लिक वेंचर्स पे होती है। लाइक अब पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, हमारे काम का जो लोकेशन होता है, यानी कि हम अपना काम और अपना बिजनेस अपने ऑफिस की लोकेशन के बारे में हम फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। वीनस और मून जो है यहाँ पर दिग्बली होता है, और ये जो होता है ये बहुत फोर्थ हाउस अच्छा होने से क्या होता है, हम अपने व्यवसाय में खुश होते हैं, हम तरक्की करते हैं, हमारे टैलेंट को पहचान मिलती है। हम बात करते हैं D10 चार्ट के फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस जो होता है लग्न का एक ट्विन हाउस होता है, और ये 10th हाउस से 8वां भाव होता है। ये हमें ये दिखाता है कि प्रोफेशनल और कैरियर में जो भी सडन डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में बताता है। ये हमारे कर्मों का पूर्व पुण्य का हाउस भी होता है, और ये हमारे इमीडिएट सबॉर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं D10 चार्ट के 6 हाउस के बारे में। D10 चार्ट का 6 हाउस आपके एम्प्लॉयज के बारे में बताता है।
मैलेफिक कनेक्शन अगर 6th हाउस में बैठता है तो हम बता सकते हैं कि हमें जो एम्प्लॉयज़ मिलते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये हाउस जो है कंपटीशन का भी होता है, और ये हाउस 9 से 10th हाउस होता है, यानी कि प्रोफेशन में जो लक हमें मिलता है वो 6th हाउस से भी देखा जा सकता है। और ये आपका बैड और गुड दोनों ही हो सकता है। अगर 6th हाउस मैलेफिक है तो इट कैन बी योर बैड लक इन योर प्रोफेशन। अगर ये गुड है यानी बेनिफिक है तो इट मीन्स कि आपके प्रोफेशन में गुड लक आपका साथ देगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस है, 10th से 10th है और 4th से 4th है, यानी कि ये जो 4th हाउस और 10th हाउस के बारे में बहुत ही सूक्ष्म नॉलेज देता है। अगर ये बेनिफिक है और स्ट्रॉन्ग 7th हाउस है तो ये आपकी सोसाइटी में आपकी बहुत हाई पोजीशन को शो करता है और आपकी पब्लिक इमेज को बहुत इम्प्रेसिव देता है, इम्प्रेसिव बनाता है। सैटर्न यहाँ पे दिग्बली होता है और ये भी बताता है 7th हाउस कि आपको अपने काम के प्रति कितनी नॉलेज है और उसके अंदर कितनी गहराई से आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि 7th हाउस स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स कि यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ योर वर्क। आइए बात करते हैं 8th हाउस के बारे में। ये हाउस जो होता है अचानक का, आकस्मिक का घर है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे अचानक से मिलती है। यानी कि 10th हाउस से 11th हाउस भी है। इससे पता चलता है कि ये हमारे 10th हाउस का 11th हाउस है, मतलब 11th हाउस इज अ गेन ऑफ प्रोफेशन। यानी कि आपको जितने भी गेनफुल चेंज होते हैं प्रोफेशन में वो आपको 8th हाउस ही देखना चाहिए। आपके लोन और डेप्ट जो होते हैं वो 8th हाउस से ही गवर्न होते हैं। अगर मेलेफिक है तो यहाँ पर अच्छी बात नहीं है आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए। यानी मेलेफिक इज नॉट वेलकम एज अ डू नॉट हेल्प इन योर ओन बिजनेस। तो 8th हाउस अच्छा होने पर आपका जो होता है वो बिजनेस के लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। D10 चार्ट का 9th हाउस जो होता है वो 10th से 12th होता है, यानी कि जितने भी रूल और रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशंस के होते हैं और जो कि गवर्नमेंट से देखा जाता है, जिस अथॉरिटी से देखा जाता है, इट मीन्स कि 10th हाउस का 12th हाउस यानी 9th हाउस, तो ये आपकी इनएक्टिविटी को शो करता है। आपके योर गाइड, आपका जो भी प्रोफेशन में गाइड होता है, जो भी गुरु होता है, वो 9th हाउस से देखा जाता है। लॉन्ग ट्रेवल जो होता है प्रोफेशन में वो हम 9th हाउस से ही देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 10th हाउस के बारे में। D10 चार्ट का 10th हाउस जो होता है आपकी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग और आपकी लिविंग्स के बारे में ये हाउस बताता है। और जो भी प्रोफेशन है आपका, लीगल या राइटफुल अर्निंग है कि नहीं है, वो 10th हाउस से बताता है। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो योग्यता होती है वो भी 10th हाउस बताता है। अगर बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड मैलेफिक जो है 10th हाउस में आपको स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव बनाता है। मार्स सन जो होता है यहाँ पे दिग्बली होता है, जो कि आपको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बनाता है। दोस्तों अब बात करते हैं D10 चार्ट के 11th हाउस के बारे में। ये हमारा गेन हाउस होता है, फ्रेंड्स का घर होता है, और बिजनेस में भी हम ऐसे ही देखते हैं। ये घर अगर अच्छा है तो यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, ये घर अच्छा होता है तो ये आपको दिखाता है कि आपको अपने वर्क में क्या पहचान मिलेगी। उससे संबंधित जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो हम इसी से देखते हैं। जो स्ट्रॉन्ग 11th हाउस होता है वो आपके दोस्त को भी दिखाता है। आपके अगर ये स्ट्रांग होता है तो आपके बिजनेस में जो भी लोग फ्रेंड्स लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे आपको प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 12th हाउस के में। D10 चार्ट का 12th हाउस जो होता है लॉस ऑफ प्रोफेशन होता है। इट शोज की सीक्रेट एनिमीज और आपके जितने भी वेल विशर होते हैं प्रोफेशन में वो यहाँ से देखे जाते हैं। अगर बेनिफिक है यहाँ पर तो कोई भी शत्रु नहीं होता है आपके प्रोफेशन में। ये था D10 चार्ट के सारे हाउसेस, उनके क्या आंसर, क्या रिजल्ट्स होते हैं इसके बारे में बताएं। आइए जानते हैं एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। एग्जांपल कुंडली यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। डिटेल्स आपके सामने मेंशन है। लग्न में शनि होने की वजह से ये जो कि जुपिटर से एस्पेक्टेड है और मार्स से एस्पेक्टेड है। लग्न जो है बहुत स्ट्रांग है, जो कि आपका अच्छी स्टेटस एस्पेक्ट है जुपिटर और सैटर्न का, जो कि आपको लॉ और पॉलिटिक्स में एज अ प्रोफेशन देने की बात करता है। म्यूचुअल एस्पेक्ट सैटर्न और मार्स जो है आपको हार्ड वर्किंग बनाता है काम में और आपको एक रफ रूटीन देता है। सेकंड हाउस में अगर देखें तो वीनस बैठा है। हम D10 चार्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड हाउस में वीनस बैठा है। वीनस और जुपिटर जो है एक दूसरे की राशि को एक्सचेंज किए हैं। यहाँ पर स्पीच इन प्रोफेशन का यहाँ पे स्वीटनेस दिखा रहा है और यह दिखा रहा है कि जब भी कभी वो प्रोफेशन में अपने बोलते हैं तो ये एक अपीलिंग होती है इनकी लैंग्वेज और एक बहुत ही अच्छा शो दिखाता है कि आपके प्रोफेशन में आपकी जो वाणी है वो कैसी है। थर्ड हाउस में आप देख सकते हैं कि 10th लॉर्ड सन
इज एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे थर्ड हाउस में जो है एक्सपेक्टेड है 10th लॉर्ड सन से, और यहाँ पे जो तीसरा भाव है शनि जो कि थर्ड हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये दिखाता है कि आपको प्रोफेशन में कितना करेज लेते हैं और ये आपको अथॉरिटी भी देता है। फोर्थ हाउस अगर देखें तो खाली है और यहाँ पर दिग्बली मंगल से जो कि एक्सपेक्टेड है और 9th लॉर्ड मून से भी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर इनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है और इनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं ये इनके लिए हेल्पफुल नहीं होते, क्योंकि मार्स यहाँ पर अब एक लॉजिक देता है, लॉजिक, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट होने से यहाँ पे लॉजिकल बातें करता है। डेविलेटेड यहाँ पे मार्स मरकरी और जो केतु है वो 5th हाउस में अच्छा नहीं माना जाएगा। और ये भी देखिए कि जिस हाउस में हाउस जो जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है, तो ये मीन सोर्स दिखाता है कि ये बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं। 7th हाउस में पाप कर हाउस में बहुत अच्छी पद प्राप्ति प्राप्त करा रहा है, क्योंकि जुपिटर जो है वीनस से एक्सचेंज है। यहाँ पर वीनस जो है इस हाउस को प्रभाव दे रहा है और अचानक से सडन इवेंट भी दे रहा है। मार्स की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे गाइड को दिखा रहा है और बहुत भगवान का एक ग्रेस भी इनको दिखा रहा है। मार्स जो है 10th हाउस में ये बताता है कि बहुत हाई स्टेटस होगा इनका, और राहु 11th हाउस में ये बता रहा है कि इनके फॉरेन कंट्रीज से टर्म्स रहेंगे प्रोफेशनल एस्पेक्ट में, और इनके जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स होंगे वो फॉरेन कंट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं। सीक्रेट एनिमीज 12th हाउस में इनकी पाप करती है अंडर कंट्रोल, यानी कि इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इनके कंट्रोल में होते हैं। ये तो दोस्तों ये था हमारा D10 चार्ट्स पे एक छोटा सा वीडियो। आपको पसंद ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।